हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत ही शानदार चार्ट के साथ में हम देखने वाले हैं प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और एक्चुअली इसका मूवमेंट किस तरह हो सकता है आने वाले टाइम में। हम ये प्रेडिक्शन करेंगे दोस्तों चार्ट का यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट लगा हुआ है। और सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों मंथली चार्ट पे। जिस मंथली चार्ट से हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अभी इसका जो मूवमेंट हुआ है और अभी आने वाला टाइम का जो मूवमेंट हो सकता है वो किस तरह का होगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा दोस्तों, इसके पिछले पास्ट हिस्ट्री थोड़ा सा भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है दोस्तों, ये वीडियो मेन बनाने का रीजन ये था कि ये स्टॉक एकदम अपने मेक और ब्रेक लेवल पर खड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विच इज इन मंथली एज वेल एज इन वीकली चार्ट, राइट। नाउ अब देखिए, जब ये स्टॉक अपने लो से यानी कि 54 से कुछ महीने में कंटिन्यूसली मूवमेंट किया इसने, रिकवरी की थी राइट कोविड के बाद। उसके बाद में फिर से इसने वही काम किया था 2025 में। फिर कहाँ चला गया था 50 के पास, मतलब 100 से 50 चला गया। समझ, मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि इस स्टॉक के लिए अपने मतलब टॉप से वापस से 50% डाउन आ जाना, करेक्ट। अब देखिए, जहां से इसने जर्नी चालू किया था यहाँ से भागने की, ठीक है, उस जर्नी से वापस वहीं पे आ जाना पहला साइन ये करता है कि इसका बाउंस बैक बहुत स्ट्रांग था। क्योंकि ये जो इसने पैटर्न बनाया था यहाँ पे, यदि ये कंटिन्यूसली इसको डाउन साइड ब्रेक करता तो हो सकता है दोस्तों वापस ये 30-40 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। और ये मौका देखिए, अब देखिए इस स्टॉक की बहुत ही अच्छी बात है। इस स्टॉक मार्केट की जो सबसे अच्छी बात होती है ये होती है दोस्तों कि जब ये कोविड के टाइम पे इसने रिकवरी की, जो लगभग चलता था ये 20-22 के आसपास, कोविड के टाइम पे रिकवरी की, जो 70 गया फिर डाउन साइड आया, फिर वापस देखिए 2022 जैसे कोविड खत्म होने वाला था हो ही था, और लगभग लगभग फिर से इसने बाउंस बैक किया। वो बाउंस बैक इतना बढ़िया था कि लोगों को इसने चांस ही नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पे जिसने जर्नी मिस कर दी थी, जो लगभग लगभग आप देख सकते 30 से 100 की जर्नी जिसने मिस की थी, वापस से 50 के आसपास इसने जर्नी चालू की इसने, राइट। अब देखिए इस 50 के पास देखो, फिर भी लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट नहीं होगा, यहाँ बाय नहीं किया होगा लोगों ने। उनको डर लगा कि यार 100 से 50 आ गया, अब क्या ही बचेगा, फिर से वापस से पैनिक स्टॉक बन जाए। लेकिन फिर वापस से आप देखिए यहाँ से वापस से 100 के पास पहुंचने वाला था, राइट। फिर भी बाय नहीं किया। देखिए यहाँ से जिस जर्नी को इन्होंने बाय नहीं किया, उसके बाद में देखिए फिर से इसको चांस दिया था कि ये फिर से 60 आ गया, मतलब समझ रहे हो कितने कितने बड़े बड़े चांस दिए इसने। लगभग वापस से 50 का जो सपोर्ट था यार, ये देखो 55 के आसपास का आया था ये। और फिर आप देखिए 60 पर लगभग ये वापस से उसके करीब ही आ चुका था। और फिर यहाँ से आप देखेंगे कि कहाँ पहुंच गया ये। मतलब देखिए स्टॉक मार्केट यही सबसे प्यारी बात होती है कि सबको मौका मिलता है, लेकिन आपको मौका पहचानना आना चाहिए दोस्तों। साइकोलॉजिकली यदि आपने मौका को पहचान लिया, ठीक है ना, और आप यदि उन चीजों से नहीं डर रहे जो मार्केट में हो रही उथल पुथल का आज और कल में इम्पैक्ट खत्म होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप पैसा बना पाएंगे यहाँ पे, राइट। तो देखिए यहाँ पे इस मूवमेंट के बाद में फिर आ चुका उसी लेवल पे। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या बन सकती है। देखिए इतने बड़े उतार चढ़ाव, मतलब लगभग 50 पॉइंट ऊपर जाना, 50 पॉइंट नीचे जाना, फिर 40 पॉइंट ऊपर जाना, फिर 40 पॉइंट नीचे जाना, मतलब इतने मूवमेंट के बाद का जो मूवमेंट होता है, उसके बाद की पॉसिबिलिटी क्या होगी देखिए। तो इतना सारा मूवमेंट के बाद में अब वापस आ चुका है ये लगभग अपने 85 से 90 के बीच की रेंज, जो यहाँ से रिजेक्शन वाला जोन है, राइट। यहाँ इसी रिजेक्शन पे यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ से आप प्रिडिक्शन की इस महीने चार्ट में यहाँ से ऊपर गया था और वापस इसी लेवल से रिजेक्शन होके 60, 53, 55 आ गया था। फिर यहाँ गया उसी लेवल से कट होके लगभग 58 आ गया था। फिर ये देखिए उस लेवल तक गया और वापस रिजेक्ट होके यहीं पे कंसल्टेशन करने लगे इस मंथली चार्ट में। तो देखिए सबसे और बेहतरीन यहाँ पे इस पास्ट हिस्ट्री से समझने वाली चीजें ये है कि इस स्टॉक का कंटिन्यूअसली 90 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 90 का ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, पहली कंडीशन। और लाइफ टाइम हाई के बाद में फिर एक नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा ये दूसरी कंडीशन, ये दूसरा अपना प्रेडिक्शन दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि जो लेवल पे खड़ा है या कंसल्टेशन कर रहा है इस महीने के चार्ट में, इसके लिए 90 के ऊपर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस स्टॉक का 90 के ऊपर क्लोज करना बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। 90 के ऊपर, अब वो क्लोजिंग 90, क्लोजिंग 90 मस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, फॉर फर्दर अपने, अंडरस्टूड, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये देखिए, यदि इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसको 90 से ऊपर सस्टेन करना, 90 को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी लेवल से अब रिजेक्ट होता है सपोज करो, तो देखिए ये अब इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि बार बार दो, एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, राइट। बार बार रेजिस्टेंस को टच करने का सीधा सा मतलब है कि भाई रेजिस्टेंस कमजोर हो रहा है और यहाँ पे सेलर यहाँ पे हारने वाले हैं।
और बायर अपने दम से यहाँ पे बाय करने वाले हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो क्लोजिंग इसकी 90 से ऊपर होगा तो इसका फर्दर मूवमेंट चालू हो जाएगा, राइट। लेकिन इस 85 और 90 के नीचे का रिजेक्शन होता है, राइट। तो जहां पे भी मिले, चाहे वो 80 पे मिले, 80 से थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर 75 पे मिले, और या फिर उससे कंसोलिडेट करके 70 पे मिले, ये जर्नी फिर देखिए, ये पूरा अपॉर्चुनिटी वाला जोन है। ये जो 40 पॉइंट का जो जोन है, ये अपॉर्चुनिटी वाला जोन है यहाँ पे, ठीक है ना। इन केस यदि स्टॉक में या मार्केट में देश दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये 90 के नीचे हमेशा इसमें अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, और ऊपर तो फिर ये ऊपर ही ऊपर अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। तो ये मंथली चार्ट है, लॉन्ग टाइम अपॉर्चुनिटी का अपन ने देखा है यहाँ पे। अब देखिए वीकली चार्ट देखिए। अब्सोल्युटली जो हमने एनालिसिस किया मंथली चार्ट में, वही चार्ट बता रहा है वीकली चार्ट। मतलब वीकली चार्ट और मंथली चार्ट दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये 85 से 90 के बीच की रेंज, ये याद है ना, वहाँ पे वीकली चार्ट में कितने यहाँ पे कितने वीक तक इससे कंसल्टेशन किया, और फिर डाउन साइड गया था ये क्वार्टर के बाद में, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी क्या है ना, कि ये कंसल्टेशन करें और उसका अप साइड या डाउन साइड ब्रेक डाउन देते, तो देखो ब्रेकआउट को तो हमको इंतजार करना होता है हमेशा। और मैंने आपको बताया कि 90 के ऊपर क्लोज करेगा ये तो कहानी में ट्रस्ट आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया, राइट। लेकिन उसके नीचे तो हमेशा फिर अपॉर्चुनिटी बनी है। ये जो 40 पॉइंट है, नाइन सॉरी, ये 30 पॉइंट है 90 से 60 के बीच का, ये जो ये एक अपॉर्चुनिटी जोन है, ये होता है अक्यूमुलेशन फेज। इस फेज में जितना मजा ले लिया उतना मजा ले लिया, उसके बाद में कोई नहीं जानता कि ये स्टॉक एक ऐसी जर्नी चालू करेगा जो 200, 500, 400, 1000 चला जाए, कब चला, मतलब कि हो सकता है इसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगे। लेकिन ये 1000, 2000 तो आराम से, मतलब देखिए बैंकिंग स्टॉक है आने वाली दुनिया, जब गवर्नमेंट का ही रूल्स है कि उनको ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट करना है, बहुत ज्यादा, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, तो कहीं ना कहीं हर सबको यहाँ पे पार्टिसिपेशन करना ही होगा, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे वीकली चार्ट और मंथली चार्ट एकदम एक जैसा। अब हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेली के लिए। देखिए डेली चार्ट इज ऑल्सो सेइंग द सेम अपॉर्चुनिटी। द थिंग इज दैट कि इसका जो मूवमेंट होता है वो यहाँ पे आप देखिए कंसोलिडेशन कर रहा है डेली जोन में, और यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन है 80 से 90 के बीच का, ये कंसोलिडेशन ऊपर, जैसे यहाँ देख रहे हो आप यहाँ पे 80 से 90 के जोन में, यहाँ पे इसको टेक्निकली ऊपर से ब्रेकडाउन देना चाहिए था। लेकिन हो सकता है यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट आया होगा उस टाइम, और या कुछ ये वॉर चालू होगा, ये रशिया इसका, इसराइल यूएस का, उस टाइम इसने डाउन साइड ब्रेकआउट डाउन दे दिया, ठीक है। तो वो चीजें कुछ भी हो सकती है, लेकिन डेली का चार्ट का जो कंसोलिडेशन है वो बहुत ही प्यारा है। ये कंसोलिडेशन 90 की तरफ सस्टेन करता है, तो वही चीजें होने वाली जो हमने मंथली चार्ट में एक्सप्लेनेशन किया दोस्तों। प्राइस एक्शन, चार्ट मूवमेंट, सब कुछ एकदम शानदार बना हुआ है। आई बिलीव ये स्टॉक लंबे अपॉर्चुनिटी के लिए बना हुआ है, ना कि इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए स्टॉक नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में एक बहुत ही छोटा है। इंट्राडे के लिए हमेशा घोड़ों पे दाव खेला जाता है, ये छोटे मोटे स्टॉक पे नहीं, ठीक है ना, छोटे मोटे मूवमेंट पे नहीं। लेकिन यदि आप बात करते हैं लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, तो ये है बहुत ही लॉन्ग रेस का घोड़ा, और जिसके ऊपर दाव खेलना बहुत ही जायज बनता है, क्योंकि हर एक स्टॉक बहुत ही मूवमेंट कर चुका है, और इस स्टॉक की अभी भी अपसाइड का मूवमेंट पेंडिंग है। तो दोस्तों ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है। आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बता दूं, मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, यहाँ पे मैं आपको कोई बाई सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ।